जय हिंद मित्रों। इसके पहले वाले हम भाग में देखे थे कि हिमालय पर्वत का जो ट्रांस हिमालय था उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम बृहद हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय में हमने देखा जो लद्दाख में पर्वत था, जो काराकोरम, कैलाश पर्वत तो आपका चीन में था, नहीं उसमें था, तिब्बत और चीन से सटा हुआ है कैलाश पर्वत। उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो काराकोरम था, काराकोरम के बाद लद्दाख था, जास्कर था। इन तीनों पहाड़ियों पे, पर्वतों पे कुछ जो विशेष चोटियाँ थी, जैसे राकापोशी की चोटी जो विश्व की सबसे नुकीली और ढलान वाली चोटी है, यह लद्दाख पर्वत पर स्थित है। और काराकोरम पर गार्डविन आस्टीन, जिसे केटू कहते हैं, यह भारत की सर्वोच्च चोटी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 86 के आसपास था। 8611 किलोमीटर ऊंचा केटू की जो ऊंचाई जो है वो 8611 किलोमीटर की है, जो काराकोरम श्रेणी या ट्रांस हिमालय में आता है। उसके बाद आज हम लोग बृहद हिमालय का अध्ययन करेंगे। बृहद हिमालय को हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय और सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय बृहद हिमालय को और दो नामों से जाना जाता है। जिस तरीके से ट्रांस हिमालय को और दो नामों से जाना जाता था, उसी तरीके से बृहद हिमालय को का और दो नाम है। एक है हिमाद्री हिमालय और दूसरा है सर्वोच्च हिमालय। बृहद हिमालय का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो बृहद हिमालय का क्षेत्र है वह ट्रांस हिमालय के उत्तर में है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इस चीज़ को बखूबी आप लोग जानते रहिएगा। और ट्रांस हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी था वो था आपका केटू जो लद्दाख काराकोरम श्रेणी में है, और जो श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी थी, वह काराकोरम श्रेणी से निकलती थी और वह अपना जल जो है श्योक नदी में दे देती थी। श्योक नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी थी। नदी के चैप्टर में हम लोग अच्छे से देखेंगे। आज हम देखेंगे बृहद हिमालय का दो और नाम है, हिमाद्री हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। यह हिमालय जो है इसका विस्तार 6100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है इसका जो विस्तार है, 6100 किलोमीटर में। और लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर में। लंबाई इसका 2500 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर का है। वह जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर का और इसका लंबाई है 2500 किलोमीटर का। और जो ऊंचाई है वह 6100 किलोमीटर। यहाँ की जो पर्वतें हैं वह लगभग 6100 या उससे भी अधिक ऊंचाई तक ऊंची पाई जाती हैं, 6100 किलोमीटर की। तो हम लोग देखेंगे जो बृहद हिमालय का विस्तार है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और ज़्यादातर इसका विस्तार नेपाल में है और सिक्किम में भी है। ठीक है, आपका जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य सिक्किम है उसमें भी है। उसके बाद जो 7 सिस्टर के राज्य हैं वहाँ भी है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसको जो हिमालय का जो पार्ट था, हिमालय के दो पार्ट थे, एक पश्चिमी हिमालय और दूसरा पूर्वी हिमालय। तो हम लोग पश्चिमी हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। पश्चिमी हिमालय में हम लोग ट्रांस हिमालय देख चुके हैं, आज बृहद हिमालय देखेंगे। बृहद हिमालय जो जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, उसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय का या हिमाद्री हिमालय का या सर्वोच्च हिमालय का किसका भाग है? नंगा पर्वत। ठीक है।
उसके बाद उत्तराखंड में 4 बड़े चोटियां हैं, 4 बड़े पर्वत हैं। उत्तराखंड में 4 बड़े पर्वत है। एक है बद्रीनाथ, फिर आपका है केदारनाथ जो धार्मिक स्थल है केदारनाथ। उसके बाद है कामेत पर्वत। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंचा पर्वत है या चोटी है, उसे नंगा पर्वत कहते हैं। नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी कौन सी? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है ये, सर्वोच्च चोटी, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। और इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपका कामेत पर्वत, यह कहाँ है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और किस हिमालय का ये भाग है? किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय का है, सर्वोच्च हिमालय का भाग है। उसी तरीके से नेपाल में भी कई पर्वत हैं, नेपाल में कई पर्वत हैं, ठीक है। नेपाल में एक धौलगिरी पर्वत है, धौलगिरी पर्वत। धौलगिरी के बाद अन्नपूर्णा पर्वत, धौलगिरी, अन्नपूर्णा और फिर गौरी शंकर पर्वत, गौरी शंकर पर्वत, गौरी शंकर चोटी कह लीजिए, पर्वत कह लीजिए, गौरी शंकर। और विश्व का सबसे बड़ा जो चोटी है वह एवरेस्ट की चोटी है। क्या है? एवरेस्ट की चोटी, जो नेपाल में है। एवरेस्ट की चोटी कहाँ है, किस देश में? नेपाल में है। और किस हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय का भाग है या सर्वोच्च हिमालय का भाग है। इसे तिब्बत में चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? चेमालुंगमा। एवरेस्ट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है, चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में, तिब्बत में, चेमालुंगमा तिब्बत। और नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में एवरेस्ट पर्वत को सागर माथा के नाम से जानते हैं। और इसी एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा के नाम से पुकारा जाता है, चेमालुंगमा के नाम से पुकारा जाता है। यह जो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर की है, 8848 मीटर की है। कितने की है? 8848 मीटर की है, 8848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी वह कहाँ है? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर की है, 8848 मीटर की है। उसी तरीके से भारत की जो सबसे ऊंची चोटी थी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू गाडविन ऑस्टिन जिसका नाम है, उसकी ऊंचाई 8611 मीटर था। कितना था? 8611 मीटर का। उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8611 मीटर की। इसी तरीके से विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है एवरेस्ट की चोटी है, वह किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय का भाग है, या सर्वोच्च हिमालय का, या हिमाद्री हिमालय का भाग है। एक पर्वत आपका यहाँ है तिब्बत में,
एक पर्वत तिब्बत में है और इस पर्वत का नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है? नामचा बारवा। नामचा बारवा। नामचा बारवा पर्वत किस देश में है? तिब्बत में है। नामचा बारवा पर्वत किस देश में है? तो तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। 7756 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर की है। इसकी नामचा बारवा कहाँ है? तिब्बत में। नामचा बारवा तिब्बत में है। एक पर्वत है जो भारत में प्रश्न आएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू हो जाएगा, गाडविन ऑस्टिन। और जब पूछा जाएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में मतलब भारत में, जैसे ये जो केटू है ये पीओके का क्षेत्र है, भारत की है लेकिन ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है। और ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है आपका? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में है और इसे यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8547 मीटर 8597 मीटर है। 8597 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई 8597 मीटर है। 8597 मीटर है। और ये जो जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत है, उसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। 8126 मीटर है। कितना है? 8126 मीटर। जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य में है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये कहाँ है? इसी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। कामेट पर्वत किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय का भाग है। तो हम लोग आज देखे हैं कि बृहद हिमालय और उसकी सर्वोच्च चोटियां और किस राज्य में अवस्थित हैं। इसके पहले हम लोग ट्रांस हिमालय देखे थे। अब आगे इसके बाद हम लोग लघु हिमालय देखेंगे। लघु हिमालय, इस बृहद हिमालय को और दो नाम से जाना जाता है, एक हिमाद्री हिमालय और एक सर्वोच्च हिमालय। हिमाद्री हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। इसके बाद हम लोग लघु हिमालय को देखेंगे। तो धन्यवाद क्लास। अब है तीसरा लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। लघु हिमालय को भ्रंश दीर्घ हिमालय भी कहते हैं। भ्रंश दीर्घ हिमालय भी कहते हैं। और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर आसाम तक है। कहाँ से है? पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में आसाम तक है। लघु हिमालय का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में आसाम तक फैला हुआ है ये लघु हिमालय। और लघु हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग 1800 से 3500 मीटर तक है। 1800 से 3500 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है 1800 से 3500 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1800 से 3500 मीटर औसतन ऊंचाई। जो अधिकतम ऊंचाई है वो 4500 मीटर की है। 4500 मीटर तक के इसके चोटी होते हैं। जो अधिकतम ऊंचाई है 4500 मीटर, लेकिन जो औसतन ऊंचाई है वो 1800 से 3500 मीटर तक की है। इसकी औसतन ऊंचाई और पाकिस्तान से कहां तक? आसाम तक फैला हुआ है। और जो इसकी चौड़ाई है वह 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। 100 किलोमीटर के बीच में है। इसकी जो चौड़ाई है उत्तर दक्षिण में वह 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। 80 से लेकर 100 किलोमीटर। अच्छा, यह लगभग 4-5 राज्यों में फैला हुआ है। 4-5 राज्यों में इसका विस्तार है। जो जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल का पर्वत, इसके पहले हमने आपको एक पीर पंजाल पर्वत बताया था वहां लद्दाख में, तो उसको संशोधन कर लीजिएगा। चूंकि राज्य अलग होने के नाते पीर पंजाल कहाँ गया? अब जम्मू कश्मीर में आ गया।
और पीर पंजाल जो लद्दाख में थे, काराकोरम थी, लद्दाख राज्य में काराकोरम की श्रेणियां थी, लद्दाख की श्रेणियां थी, और एक श्रेणी थी जास्कर की श्रेणी। इन तीनों को हम वहां देखी, ट्रांस हिमालय में देखे थे। उसके बाद जो बृहद हिमालय था उसको हम लोग देखे। आज है ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय में जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी। और पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय का भाग है। इसी जम्मू कश्मीर में बूलर झील है। बूलर झील है, कौन सा झील है? बूलर झील है, जो भारत में सबसे मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील कहाँ है? मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर। और जो किस हिमालय के क्षेत्र में आएगा? वो लघु हिमालय में आएगा। लघु हिमालय में आएगा। यहाँ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पर्वत होते हैं, जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? वर्षा कम होगी। और जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई कम होगी, कम रहेगी, वहां क्या होगा? वर्षा अधिक होगा। इसीलिए हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। थोड़ा बहुत ट्रांस बृहद हिमालय में भी आता है, ज्यादा जो है वो लघु हिमालय में आता है। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो हिमाचल प्रदेश में। उसका एक कारण यह है कि वहां जो पर्वतों की ऊंचाई कम है, और जब पर्वतों की ऊंचाई कम होगी तो वहां वर्षा अधिक होगा। वहां वर्षा अधिक होगा, वहां पे वर्षा अधिक होगा। और ये वर्षा, पर्वतों की ऊंचाई चूंकि कम है इसलिए वर्षा यहाँ अधिक होती है। और अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ अधिक मात्रा में घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में घास के मैदान पाए जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान हैं वो सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग, ये घास के मैदान आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सोनमर्ग, टनमर्ग या गुलमर्ग, ये घास के मैदान किस राज्य में है? ऑप्शन में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम कुछ भी दे देगा, तो क्या देना होगा आपको इसका उत्तर? जम्मू कश्मीर। क्या देना होगा? जम्मू कश्मीर। बुग्याल घास का मैदान, बुग्याल और पयार घास का मैदान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के थोड़े बहुत क्षेत्रों में लगा हुआ बुग्याल घास का मैदान और पयार घास का मैदान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर राज्य से लगे हुए क्षेत्र में बुग्याल और पयार घास के मैदान पाए जाते हैं। बुग्याल और पयार घास के मैदान पाए जाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का क्षेत्र है, जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र है, उसे उत्तरांचल कहा जाता है। उसे उत्तरांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरांचल। पूछा जाएगा उत्तरांचल किन दो राज्यों के बीच में सटा, किन दो राज्यों से लगा हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत? धौलधार। याद रखिएगा कि एक पर्वत हमने बृहद हिमालय में बताया था, वह किस में था? नेपाल में था। धौलगिरी पर्वत जो था वह नेपाल में था। कौन सा पर्वत? धौलगिरी पर्वत, वह नेपाल में था। गौरी शंकर पर्वत वह नेपाल में था और वह बृहद हिमालय का भाग था। वह बृहद हिमालय का भाग था। जो धौलधार का पर्वत है यह लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय को भ्रंश दीर्घ हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद एक शिवालिक हिमालय आएगा। शिवालिक हिमालय को भी भ्रंश लघु हिमालय कहते हैं। भ्रंश लघु हिमालय कहते हैं क्योंकि यहाँ नदियों का विस्तार ज्यादा है, कई नदियां हैं। और नदियां क्या की हैं? इन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े में अलग कर दिए हैं। तो ये जो लघु हिमालय है कई राज्यों में बट गया है, कई राज्यों में इसका विस्तार हो गया है। पाकिस्तान में भी है इसका हिस्सा, पाकिस्तान से लगा के, पश्चिम में पाकिस्तान से लगा के पूर्व में आसाम तक फैला हुआ है। कहां तक? आसाम, पूर्वोत्तर भारत में भी है ये। आगे है धौलधार पर्वत आपका हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल का पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है। मसूरी का पर्वत आपका
उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में द्वार घास का मैदान पाया जाता है, द्वार घास का मैदान। और इसी द्वार घास के मैदान के पास में ही हरिद्वार शहर बसा है। इसी द्वार घास मैदान के पास में, इसी द्वार घास पे हरिद्वार शहर बसाया गया है। एक दून की घाटी, इसी उत्तराखंड में दून की घाटी और ताल की घाटी, ताल की घाटी और दून की घाटी, ताल की घाटी, दून की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ताल की घाटी, दून की घाटी, इसी दून की घाटी पे शहर बसाया गया है देहरादून। और ताल की घाटी पे नैनीताल बसा हुआ है आपका। आगे है नेपाल। नेपाल में एक पर्वत है जो लघु हिमालय के क्षेत्र में आता है, लघु हिमालय के क्षेत्र में आता है, वह है महाभारत पर्वत। अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि जो काठमांडू घाटी है, या काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू किस पर्वत पे है? किस पर्वत पे है? तो वह महाभारत पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? महाभारत पर्वत पर है। देखिए यहाँ इन क्षेत्रों में अत्यधिक घास के मैदान पाए जाते हैं, अत्यधिक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पशुपालन अधिक मात्रा में की जाती है, अधिक मात्रा में की जाती है। और यहाँ पशुपालन की जाती है तो उसके साथ जो लोग संबंधित लोग होते हैं, वो उनका निजी कोई स्थान नहीं होता है, उन्हें चलवासी कहा जाता है। वो क्योंकि चल फिर कर पशुपालन करते हैं, कभी यहाँ इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में। तो आगे इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग शिवालिक हिमालय को देखेंगे। धन्यवाद।